अस्सलामु अलैकुम। शब बारात का मतलब हदीस पाक में आया है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह 15वीं शाबान की रात में बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद करता है। इसी आज़ादी की बुनियाद पर इसको शब बारात कहा जाता है। मदीने में सबसे ज़्यादा बकरियां कबीले बनु कल्ब पालता था। इब्ने माजा की हदीस है, हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि 15वीं शाबान की रात इबादत करना और सुबह रोज़ा रखना, अल्लाह हर रात को तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और ऐलान करता है, पुकारता है, मगर शब बारात को गुरूब आफ्ताब से मगरिब के बाद से ही अल्लाह ऐलान करता है और पुकारता है। इसको ऐसे समझें, अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सेल लग जाए और 5000 वाली चीज़ आपको 500 में मिलने लगे तो क्या वहाँ पर भीड़ ख़त्म होगी? इसको छोड़ो, लंगर का ऐलान हो जाए तो बेशुमार लोग दौड़े चले आएंगे। जब खाने का ऐलान हो जाए, लंगर का ऐलान हो जाए तो भीड़ें नहीं संभलती। हज़रत अली फरमाते हैं, हर रात में थोड़ी देर के लिए ऑफ़र होता है, लेकिन 15वीं शाबान की रात को शुरू होते ही ऐलान शुरू हो जाता है। सबसे पहला जुमला ये होता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई माफ़ी मांगने वाला, माफ़ी देने वाला खुद कह रहा है मैं माफ़ करने आया हूँ, कोई है मैं जिसको माफ़ कर दूँ। बदनसीब तो वो लोग हैं जो यहाँ तक आए ही नहीं और गफलत की नींद में सोए हुए हैं। दूसरा जुमला अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाता है कि है कोई रिस्क मांगने वाला, जो लोग मारे फिर रहे हैं, रिस्क के मुतलाशी हैं, रिस्क की तलाश में दुआएं करवाते हैं, ज़रा एक अर्ज़ी रब की बारगाह में आज की रात लगाएं, इंशाअल्लाह उनका काम हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि मौला अली शेर खुदा फरमा रहे हैं। और मौला अली शेर खुदा खुद नहीं फरमा रहे बल्कि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान नकल कर रहे हैं। और आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद नहीं कह रहे बल्कि आका फरमा रहे हैं कि मेरा रब फरमा रहा है, मेरा रब कह रहा है, सब जगह जाके थक गए हो, सबके ठोकरें खा के थक गए हो, एक रात एक ड्यूटी शब बारात में लगा कर देखो। शर्त यह है कि तुम्हें यकीन कामिल होना चाहिए, अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। आज का माहौल तो ये है, आज का माहौल तो जानते हो, लोग कहते हैं रात में जग नहीं पाऊंगा, इबादत नहीं कर पाऊंगा, सुबह ड्यूटी करना है, सुबह दुकान खोलना है, सुबह ऑफिस जाना है। हाय अफसोस इंसान को हाय अफसोस इंसान को अल्लाह से ज़्यादा अपने काम पर भरोसा होने लगा, इंसान को अल्लाह से ज़्यादा अपने दुकान पर भरोसा होने लगा। जबकि अल्लाह फरमा रहा है आज की रात जो कुछ मांगेगा अता करूँगा सिवाय हराम चीज़ के। नबी फरमाते हैं इस रात जो औलाद मांगेगा उसको अल्लाह औलाद अता करेगा, जो बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसको बख्शिश अता करेगा, जो इज़्ज़त मांगेगा उसको इज़्ज़त अता करेगा, जो जन्नत का सवाली होगा अल्लाह उसको अपने फजल से जन्नत अता करेगा। अल्लाह से माफ़ी मांगने से पहले लोगों से माफ़ी मांग ले कि अगर हमने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी को आसियत दी हो, किसी को तकलीफ़ दी हो तो हमें माफ़ कर दे, क्योंकि हुकूक़ुल इबाद जब तक बंदा माफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक अल्लाह भी माफ़ नहीं फरमाएगा। इब्ने माजा की हदीस हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15वीं शाबान की रात बिस्तर में नहीं थे तो मैंने तलाश शुरू की, देखा तो आप जन्नतुल बकी में हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे हैं। जन्नतुल बकी में हुजूर की वालिदा की मज़ार नहीं है, भाई बहन की मज़ार नहीं है, हुजूर फिर क्यों गए? उम्मत की बख्शिश के लिए गए। आज की रात सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कब्रिस्तानों में कुछ ऐसी खबरें हैं जहां सालों गुजर गए, 5-5 साल गुजर गए, महीने बीत गए, कोई आया नहीं, कोई लौट कर नहीं आया। मिशकात शरीफ की हदीस है, आका फरमाते हैं जो कब्र में है वो ऐसे होता है जैसे कोई दरिया में डूब रहा है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई मेरे लिए दुआ करेगा, मेरा बेटा आएगा और मेरे लिए दुआ करेगा, मेरा भाई आएगा मेरे लिए दुआ करेगा, मेरे घर वाले आएंगे मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे रिश्तेदार आएंगे मेरे लिए दुआ करेंगे। लेकिन अफसोस कोई नहीं है कब्र पे जाने के लिए। हम सबको वही जाना है, सबका ठिकाना कब्र है। अपने हुकूक के साथ साथ आज की रात में बख्शिश मांगने के साथ साथ, इज़्ज़त मांगने के साथ साथ, रिस्क मांगने के साथ साथ अपने मरहूमीन का भी ख्याल रखें और कब्रिस्तान में जाकर उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और ऐसे इस्लामिक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।